भी कहते हैं कि तूफ़ानों को कह दो ज़रा सब्र करें, तूफ़ानों को कह दो ज़रा सब्र करें, हम बीपीएससी के सिपाही हैं, लौटेंगे ज़रूर। जो मिला नहीं पहली कोशिश में उसे दूसरी बार चमकाएँगे ज़रूर। अब अगर कुछ बिहारी लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में एक बात को लेकर बेहद चर्चा हुई थी, जो कि रवि किशन जी के बातों से शुरुआत हुई थी कि यूपी में सब बा, यानी यूपी में का बा। अब इसी बात को अगर हम बिहारी लैंग्वेज में अगर दोहराएँ तो कहा जाता है कि बिहार में का बा, बिहार में लाठी चार्ज बा, बिहार में पेपर लीक बा, बिहार में पुल गिरल बा। ऐसे बहुत तमाम सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ना चाहें, तो कुछ ये होती हैं और अगर कुछ अलग अंदाज में जोड़ना चाहें तो बिहार में री एग्ज़ाम बा, बिहार में भ्रष्टाचार बा, बिहार में लूट-पाट बा। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य था जो कि शायद आईपीएस और बीपीएससी जैसे छात्र वहाँ पर टॉप करते थे, ऐसे मामलों में काफ़ी ज़्यादा आगे रहा है। आज देश के किसी भी राज्य की बात करें तो उस राज्य में अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार का मज़दूर हो या बिहार का कोई सिपाही हो, हर राज्य में तैनाती होती है उसकी। यहाँ तक कि विदेश तक अगर कहीं पे भी जाते हैं और 2-4 लोगों में से किसी मज़दूर से अगर बात करते हैं, तो उसमें से एक मज़दूर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बिहार का होता है। क्योंकि बिहारी जो हैं वो काम करने में काफ़ी इच्छुक होते हैं, काम को लेकर काफ़ी काम के प्रति काफ़ी दावेदार होते हैं। लेकिन जब छात्रों की बात की जाती है तो ऐसे छात्र भी होते हैं क्योंकि जब छात्र कोई कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कुछ भ्रष्टाचारी आते हैं और पेपर लीक जैसे मामलों को अंजाम देते हैं जिसके बाद इन छात्रों को बेवजह लाठियाँ खानी पड़ती है। इस वक़्त बीपीएससी का एग्ज़ाम के लिए खान सर मैदान में उतर चुके हैं और लगातार उसी को लेकर जो है माँग की जा रही है कि हमें री-एग्ज़ाम चाहिए। किसी भी तरीके से हाई कोर्ट में भी जाकर उन्होंने केस दर्ज किया है और लगातार ये मामले जो है सामने आ रहे हैं कि अब री-एग्ज़ाम को जो पहले नॉर्मलाइज़ेशन किया गया, नॉर्मलाइज़ेशन के बाद अब उसको जब नहीं कर पाए ये लोग, तो अब पेपर कैसे भी करवा दिया क्योंकि उस वक़्त सभी छात्र जो है आंदोलन में लगे हुए थे, पढ़ाई हो नहीं पाई, कुछ की हो भी पाई, कुछ की नहीं भी हो पाई और जिनकी हो भी पाई, उनको सीट को बेचने की कोशिश की जा रही थी। जिसको लेकर खान सर ने काफ़ी बार जो है दावे किए। लेकिन अब इसी बीच कुछ अफ़सर भी सामने आ रहे हैं, कुछ मीडिया साथी भी सामने आ रहे हैं जो कि कुछ तो खान सर के समर्थन में हैं, कुछ बच्चों के समर्थन में हैं, कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी हैं जो बीपीएससी के समर्थन में हैं। यानी कि जो बिहार का जो बोर्ड है उसके समर्थन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ अब अमूमन कुछ न कुछ सहायता मिली होगी। क्योंकि बताया जाता है खान सर ने जिस तरीके से कल के जो है बयान में उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। क्योंकि उनसे जो भी बीपीएससी के साइट पर पोर्टल पर जो भी अपडेट दिया जा रहा था, उनसे पहले ही उन पत्रकारों के पास वो सूचना पहुँच जा रही थी। तो आखिर कैसे पहुँच जाए? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है एक तरीके से। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि जो पेपर लीक हुआ, पेपर होने से पहले ही सभी को पता हो गया, यानी कि जो सीट बेचने वाले लोग थे, जो सीट को खरीदने वाले लोग थे, उनको पहले ही पता चल गया कि हाँ, क किस-किस तरीके से कौन-कौन सा पेपर कैसे हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये चीज़ें पहले पहले कैसे पता चल जा रही हैं किसी पत्रकार को या कोई भी टीचर हो, उसको ये सारी चीज़ें पहले कैसे पता चल जा रही हैं? ज़रूर कोई न कोई इसमें झोल हो रहा है, यही कहेंगे। अब लगातार खान सर जो है मैदान में उतरे हुए हैं और अब कुछ लोग तो खान सर को राजनीति सेकने की जो है बात करते हैं, कहते हैं राजनीति की रोटी सेकने आए हैं, ज़रूरी नहीं चुनाव लड़ना होगा अगले साल या कुछ 1-2 सालों में इसलिए जो है आ रहे हैं। तो ये बातें जो है बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है कि अगर कोई छात्रों की माँग के लिए खड़ा होता है तो उसको चुनाव लड़ना है। अगर छात्र के माँग को लेकर चुनाव लड़ना है तो फिर ये कैसा राजनीति है? अगर इसको कहा जाए कि अगर राजनीति ही करनी की जा रही है तो आखिर ये कैसी राजनीति है? इसको राजनीति तो नहीं कह सकते क्योंकि छात्रों को मुद्दा बनाकर राजनीति किया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति करने के, बेरोज़गारी है, हमारे बिहार में भ्रष्टाचार तो भरा पड़ा है। तो आखिर बिहार में भ्रष्टाचार को ना लेकर क्या खान सर अब इतने गिर चुके हैं कि वो बच्चों को लेकर जो है राजनीति की रोटी सेकेंगे? तो ये बातें जो भी कह रहे हैं, जो भी मीडिया साथी हैं, जो भी कर्मचारी हैं बीपीएससी के, वो जो भी कह रहे हैं ये बिल्कुल भी जो है गलत है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि खान सर जो है लगातार आप लोगों ने शुरू से देखा है जब से खान सर जो है ट्रेंडिंग में आए, तब से आज तक वो ट्रेंडिंग में बने हुए हैं और यही रीज़न है कि खान सर जो है बच्चों के साथ होते हैं हर वक़्त, चाहे वो दुःख हो या सुख हो। जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है, चाहे कम फ़ीस की बात हो, उस दौरान भी खान सर साथ रहे बच्चों के और अभी भी जब बच्चों को लाठियाँ चार्ज की जा रही है, बच्चों को जो है वहाँ से भगाया जा रहा है, गांधी मैदान से
तब भी खान सर उनके साथ ही बने हैं। साथ ही शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो इस तरीके से बच्चों के साथ अब तक रहा होगा। क्योंकि खान सर जिस तरीके से कहते हैं वैसा करते भी हैं। उन्होंने पहले भी आश्वासन दिया था कि कुछ भी हो जाए हम नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होने देंगे और नहीं होने दिया। और फिर से उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि हम जो है री-एग्ज़ाम लेकर रहेंगे। तो वाक़ई हम भरोसा भी कर सकते हैं कि खान साहब कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से कहते हैं मोदी है, मुमकिन है, तो उसको तो नहीं मानता हूँ क्योंकि डबल इंजन सरकार है। तब भी इस तरीके से जो है किसी भी राज्य में अगर ऐसा हो रहा है, बच्चों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, बच्चे जब जाते हैं तो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी बीच में जब नॉर्वेशन की बात आई, पानी जो है फेंका जा रहा था बच्चों के ऊपर, लगातार उनको जो है लाठियाँ चार्ज की जा रही थी। तो ये बिल्कुल चीज़ें गलत हैं, ऐसा करना बिल्कुल भी गलत होगा प्रशासन के लिए। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि अगर खान सर हैं तो बहुत मुमकिन है, अगर हम डबल भरोसा कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। खान सर ने जो है हाई कोर्ट में अभी केस दर्ज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ जो भी पत्रकार हैं, जो भी जो है ऐसा अफ़वाह जो है फैला रहे हैं कि ये री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही जो भी अफ़सर उसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होकर रहेगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज़, मेरा नाम है आशीष। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।